हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं रजिस्टर के बारे में। तो रजिस्टर के बारे में पढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें रजिस्टर की, तो रजिस्टर अगर आप पीसीबी पे काम करना चाहते हैं तो लगभग ऑलमोस्ट में सारे पीसीबी पे आपको ये कंपोनेंट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर इसकी टेस्टिंग, वर्क और फॉल्ट। लेकिन रजिस्टर को भी पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पीसीबी के बारे में मालूम होनी चाहिए। तो चलिए पहले कुछ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ आपको, उसके बाद हम लोग रजिस्टर के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो सबसे पहले आपको जानना है कंपोनेंट। जी हाँ दोस्तों, कंपोनेंट जो होता है किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो भी आपके पीसीबी पर दिखाई पड़ते हैं वो सारे के सारे दोस्तों कंपोनेंट ही होते हैं। चाहे वो रजिस्टर हो, पीएफ हो, कॉइल हो, फ्यूज हो, एमएफटी हो, डायोड हो या फिर कोई आईसी ही हो, सारे के सारे आपके कंपोनेंट ही कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपोनेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो जितने भी कंपोनेंट हैं उन्हें दो भागों में ही बांटा गया है। पहला होता है दोस्तों सॉलिड टाइप, जो कि थ्रू होल होते हैं, यानी कि ऐसे कंपोनेंट जो किसी पीसीबी के सतहों के आर पार होके लगते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं उसमें दोनों सरफेस का यूज होता है। तो इस तरीके के जो आपको कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, कैपेसिटर वगैरह, ये सिंपल सी बात है पीसीबी के इस पार से उस पार आपको दोनों सतह का उपयोग होता है इसमें। तो ये हो गए सॉलिड टाइप कंपोनेंट। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो होता है हमारा एसएमडी टाइप कंपोनेंट, जिसको सरफेस माउंट डिवाइस कहते हैं। ये बोर्ड के एक ही सतह पर लगा रहता है। जैसे आपके रजिस्टर हो गए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपको रजिस्टर नजर आ जाएगा, डायोड वगैरह जो होते हैं, सिंपल सी बात है ये एक ही सरफेस का यूज करते हैं। तो वैसे कम तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो एक ही सरफेस का यूज करता है वो होता है हमारा एसएमडी टाइप कंपोनेंट, और जो दोनों सरफेस का यूज करते हैं वो सिंपल सी बात है आपका कहलाते हैं सॉलिड टाइप कंपोनेंट। इसके अलावा दोस्तों बात करें करंट, तो करंट भी दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। मल्टीमीटर के वीडियो में मैंने आपको एसी और डीसी करंट के बारे में एकदम डिटेल में बताया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे वीडियो आ रहा है, आप जाके मल्टीमीटर वाली हमारी उस क्लास की वीडियो को देख लें। इसके अलावा दोस्तों बात करें ट्रैक ऑन पीसीबी, तो पीसीबी जो ट्रैक होता है वो नॉर्मली डीसी करंट के लिए है। तो डीसी प्लस, डीसी माइनस, तो फेज और न्यूट्रल है। इसके अलावा दोस्तों डिवाइस जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दूसरा होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ही यूज हम लोग नॉर्मली कहीं पे भी रिपेयरिंग में करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइस में दोस्तों आपको पीसीबी अवेलेबल ही नहीं होता है, तो उसकी रिपेयरिंग आप क्या कीजिएगा, उसकी रिपेयरिंग अलग तरीके से होती है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपने बुक वगैरह में बच्चे से लेकर अभी तक अध्ययन किया होगा, तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत कहते हैं। और विद्युत में आपको नॉर्मली तीन चीजें समझनी है, एक है वोल्ट, दूसरा है करंट और तीसरा है वाट। तो वोल्ट क्या होता है दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है किसी भी सर्किट में, उसको सिंपल सी बात है वो है एकदम कोढ़िया टाइप का, तो ऐसे प्रवाह नहीं करेगा, उसको चाहिए सिंपल सी बात है धक्का देने वाला कोई। तो वोल्ट जो होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, तब जाके वो आगे बढ़ता है। और जितना ताकत से वो धक्का देता है उस ताकत को ही हम लोग वोल्टेज में मापते हैं। वोल्ट धक्का देता है और जितना ताकत से वो धक्का देता है उसी को हम लोग सिंपल सी बात है किस में मापते हैं, वोल्टेज में मापते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन धक्का पाने के बाद एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है तो उससे एक चार्ज पैदा होता है, और ये जो चार्ज है इसी को आप करंट कहते हैं। करंट को दोस्तों एम्पियर में मापा जाता है, आपसे एग्जाम वगैरह में अक्सर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं ये। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रॉन को मूव करने में जो फोर्स लगता है यानी कि जो बल लगता है उसे वोल्ट कहते हैं, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया आपको। इसके अलावा दोस्तों वाट जो है किसी भी डिवाइस की कैपेसिटी को इंडिकेट करता है या बताता है कि वह कितने इलेक्ट्रॉन का उपयोग या खपत कर सकता है, यानी कोई भी डिवाइस कितना इलेक्ट्रॉन यूज कर पा रहा है तो उसी को वाट कहते हैं।
साधारणतः कोई भी डिवाइस 110 से लेकर 250 वोल्ट पर ही चलता है। कोई भी डिवाइस करंट से ही चलता है और करंट से ही खराब भी होता है। तो नॉर्मली चाहे अभी आप ये डिजिटल बॉडी मेरे पीछे में देख रहे हैं, तो ये भी नॉर्मली 110 से लेकर 250 वोल्ट के सप्लाई के बीच में ही चल रहा है, और ये सब नॉर्मली 220 वोल्ट के सप्लाई पे चलने वाले उपकरण है। तो इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि वोल्ट बराबर होता है वाट बटा एम्पियर। तो वाट बराबर दोस्तों आपको मालूम ही है कि वाट बराबर होता है वोल्ट इंटू एम्पियर डीसी करंट के लिए। लेकिन अगर आप सिंपल सी बात है एसी करंट के लिए वाट निकालना चाहते हैं तो एम्पियर इंटू वोल्ट इंटू पीएफ। पीएफ दोस्तों पावर फैक्टर होता है जिसका मान 0.9 के करीब होता है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके घर में सप्लाई है 220 वोल्ट और 10 एम्पियर है, तो इसे आपको 0.9 से इंटू करना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1980 वाट की वहाँ पे खपत हो रही है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एम्पियर या करंट निकालना है तो वाट बट्टा वोल्ट हो जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। इसके अलावा दोस्तों 240 वाट बराबर 240 वोल्ट माना जाता है, और 1 एम्पियर के बराबर होता है ये। और इसके अलावा दोस्तों 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है, जिसे 4 एम्पियर के बराबर माना जाता है, और ये दोस्तों एक यूनिट के नाम से फेमस है। इसके अलावा दोस्तों 1000 किलोवाट में 1 मेगावाट होता है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपको इन सारी सर्किटों पे जब आप बेसिक कंपोनेंट के बारे में पढ़िएंगे तो यहाँ आप ये मत पूछने के लिए बैठ जाइएगा कि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट कैसे होता है। तो ये सारी बेसिक बातें हैं, आपको अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। 1000 मेगावाट बराबर 1 गीगावाट होता है। तो आपको मालूम ही है कि पहले किलोवाट, फिर मेगावाट, फिर गीगावाट, फिर टेरावाट, फिर पेटावाट, तो इस तरीके से बढ़ते जाता है। और 800 वाट बराबर 1 केवीए होता है, किलो वोल्ट एम्पियर। कोई भी ट्रांसफार्मर खरीदिएगा आप 1 केवीए का, तो वो लगभग 800 वाट का कंज्यूम करेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट में, हम थोड़ा सा और देख लेते हैं एसी और डीसी सप्लाई। तो 45 से 50 वोल्ट तक का, चाहे वो एसी करंट हो या डीसी करंट हो, वो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। 50 वोल्ट से ऊपर जैसे ही होगा फिर वो आपको नुकसान दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों एसी सप्लाई में बात करें तो फेज, न्यूट्रल और अर्थ होता है। डीसी सप्लाई में देखने के लिए मिलता है हमें डीसी प्लस, जिसका नाम पॉजिटिव सिग्नल, और इसी को पॉजिटिव सप्लाई भी कहते हैं। तो आगे चल के मैं तीनों लैंग्वेज का यूज करूंगा, डीसी प्लस, पॉजिटिव सिग्नल या फिर पॉजिटिव सप्लाई, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके अलावा डीसी माइनस को नेगेटिव सिग्नल या नेगेटिव सप्लाई या ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रजिस्टर के बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।